जितने भी स्टूडेंट है 25 तारीख से जिनके एग्ज़ाम है, तो आप लोग के प्रैक्टिकल और ईडी के भी एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ऑफलाइन होती थी, आप लोग को भी पता है। प्रैक्टिकल की भी एग्ज़ाम ऑफलाइन होती है और ईडी की यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी एग्ज़ाम आप लोग की ऑफलाइन होती है। तो ये दोनों एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कराने की मांग की जा रही है, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिकल के लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की मांग कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेवकूफ़ी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कभी भी ऑनलाइन होगा ही नहीं। आप खुद ही सोचिए, प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल होता है, इसमें ऑनलाइन कैसे होगा? प्रैक्टिकल का मतलब ही है कि आप ऑफलाइन दीजिए और प्रैक्टिकली उसको करना रहता है ना? और बाकी जो थ्योरी वगैरह है वो ऑनलाइन हो गए हैं और ऑलरेडी तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन हाँ, एक सब्जेक्ट है आप लोग का ईडी का, है ना? ईडी का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ये सब्जेक्ट जो है अभी के जितने स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर वाले जितने स्टूडेंट हैं, इन सभी स्टूडेंट का ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। यानी कि 2020 से 22 के जितने स्टूडेंट थे रेगुलर वाले, 21 से 23 वाले जितने स्टूडेंट थे रेगुलर वाले, उनका ये ऑनलाइन हो गया है। ये अब ऑफलाइन नहीं होता है। ईडी का एग्ज़ाम अब रेगुलर वाले स्टूडेंट में ऑफलाइन नहीं होता है। तो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट भी मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का भी ये ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि ठीक है, सभी लोग इस पे लगे हुए हैं कि इसको ऑनलाइन करवा दें। डिजिटी भी इस पे सोच रही है और फाइनल डिसीजन भी अभी देने वाली है। लेकिन देखिए इसमें नुकसान आप ही लोग का है, स्टूडेंट का। कुछ स्टूडेंट का नुकसान इसमें है जो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ठीक है। क्या नुकसान है? देखिए ऑफलाइन एग्ज़ाम में क्या होता है आप लोग को कि आप पास कर ही जाइएगा, ठीक है। ऑफलाइन एग्ज़ाम आपके सेंटर पे ही होगा, है ना। प्रैक्टिकल और ईडी दोनों का एग्ज़ाम आपके सेंटर पे होता है जहाँ आपने एडमिशन लिया है। वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल ही जाएगी। हाँ, ये ज़रूर एक चीज़ है कि ऑफलाइन में ही बहुत ज़्यादा -1 और 0 की समस्याएँ आ रही हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में ज़्यादातर आ रही है, ठीक है। ईडी में स्टूडेंट पास कर ही जाते हैं। ईडी में हम ऐसा नहीं सुने हैं कि स्टूडेंट फेल हैं, बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसा रहते हैं जो ईडी में फेल रहते हैं। तो ये किस वजह से? ये प्रैक्टिकल और ईडी का जो एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है और आपके सेंटर पे होता है। तो देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम में काफ़ी डिफरेंस है। ऑफलाइन में काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है, ऑनलाइन में हेल्प नहीं मिलती है। ऑनलाइन में आपको टाइम भी कम रहता है ना, उतना ही देर में आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, कंप्यूटर पे सिस्टम पे आपको सॉल्व करना है। तो ये एक तरीके से डीजीटी को इसमें फ़ायदा है कि एक ही साथ सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, सभी ऑनलाइन हो जाएगा, ऑफलाइन का कोई झमेला ही नहीं रहेगा, है ना। लेकिन स्टूडेंट का इसमें कम ही 60% डीजीटी का ही फ़ायदा है, 40% ही आपका फ़ायदा है स्टूडेंट का। आप लोग का इस पर क्या राय है आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हो जाती है तो अच्छी बात है। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले उनके लिए तो कुछ भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कोई मतलब ही नहीं है उससे, ठीक है। वो उतना नहीं सोचते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट ये सब नहीं सोचते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट बस ये सोचते हैं कि बस एग्ज़ाम हो जाए, है ना। लेकिन और बाकी जो स्टूडेंट हैं थोड़ा सा कम पढ़े हैं, कम वो मेहनत किए हैं, उनको थोड़ा सा घबराहट डर है कि कहीं इस बार भी ना फेल हो जाए, उनके लिए ईडी का पेपर ऑफलाइन होगा वही सही रहेगा, ठीक है। वही सही रहेगा, उसमें आपको पास होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि उम्मीद कितनी है। उम्मीद और जो देखिए ईडी का जो पेपर है उसका ऑनलाइन होने का उम्मीद 50-50 है। 50% हो भी सकता है और 50% नहीं भी हो सकता है। नहीं होने का रीज़न ये है कि क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, ये रेगुलर एग्ज़ाम तो है नहीं। स्टूडेंट पहले से ऑफलाइन एग्ज़ाम दिए हुए हैं, एक रेगुलर एग्ज़ाम दिए हैं ऑफलाइन, फिर एक सप्लीमेंट्री दिए हैं ऑफलाइन, फिर ये सेकेंड सप्लीमेंट्री है। तो इसमें अगर अचानक से ऑनलाइन हो जाएगा तो सारे सिस्टम ही चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए डीजीटी को भी इस पे सोचना पड़ रहा है। बाकी जो स्टूडेंट है रेगुलर वाले उनका तुरंत कर दिए ऑनलाइन, क्योंकि उनमें कोई सोचना नहीं, उनका तो फर्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम था, अब उनका ऑनलाइन ही दिए हैं। फिर अगर फेल भी करेंगे तो उनका फिर से ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस बार सप्लीमेंटेशन में थोड़ी सी समस्या आ रही है। लेकिन देखिए हम लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों की तरफ से तो यही लगता है कि ऑफलाइन हो वही सही है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने 2-3 बार ऑफलाइन दे दिया है। ऑनलाइन की भी बातें चल रही हैं। ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम होगा तो किस तरीके से एग्ज़ाम होगा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम होता है तो आप लोग जो है थ्योरी पे यानी कि जो आप लिखते हैं, ठीक है, उस पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एक जैसे कि थ्योरी में आता है एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसका बस 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और इसमें आपको एक टिक कर लेना है। और एक इसमें अच्छी चीज़ होगी ना कि इसमें जो है स्टूडेंट को
जो है कंबाइन करके पास करना होता है, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ होगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझाऊंगी अगर ये ऑनलाइन हो जाता है तो, ठीक है। और ऑफलाइन भी होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रैक्टिकल ईडी में फेल होने के बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो चांस होते हैं, प्रैक्टिकल में भी फेल नहीं होते हैं स्टूडेंट, उनका -1 और 0 लग जाता है, ठीक है। फेल बहुत कम ही होते हैं, लेकिन ईडी में तो फेल होते ही नहीं है। मैंने अभी तक नहीं सुना है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कितने से स्टूडेंट हैं जो कि ईडी में फेल हुए हों, ठीक है। अगर आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ईडी का, तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है, और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है कि गाइड करना है, ठीक है। यानी कि जो डीजीटी की तरफ से क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं, उसमें पीडीएफ दिया गया है, ठीक है, वही सिर्फ पढ़ना है। अगर आप लोग के पास पीडीएफ नहीं है तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा पीडीएफ, वो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा वो ज़रूरी है, क्योंकि आप पीडीएफ से ही आप लोग के काम चलने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके लिए अब टाइम नहीं है। काफ़ी साल आप लोग को टाइम दिया गया है। आई होप आप लोग इतने दिनों से पढ़ लिए होंगे, पूरा कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन अब जो है टाइम नहीं है कि आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है। अब बस शॉर्ट में पढ़िए जितना भी हो सके। जो एग्ज़ाम है, शॉर्ट का मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आधा अधूरा पढ़िए। शॉर्ट का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम में एकदम ऐसे क्वेश्चन पढ़िए जो लगता है आपको कि हाँ ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग जब 10th 12th में भी पढ़ते होंगे तो आप लोग को लास्ट में जब एग्ज़ाम का 1 महीना बचता होगा तो टीचर भी आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस देते होंगे जो कि बिल्कुल वीवीआई, उसमें वो नोट भी करवा देते होंगे कि इस क्वेश्चन में वीवीआई जो है वो लिख लेना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो सिर्फ वही क्वेश्चन को आप पढ़ें जो बिल्कुल वीवीआई हो। बाकी आलतू फालतू क्वेश्चन पढ़ने का आप ज़रूरत नहीं है, और डिटेल में पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, बस रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ईडी का भी वही है, और प्रैक्टिकल में भी आप लोग को पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ही स्टूडेंट ज़्यादा फेल होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल पे भी ध्यान दीजिए, थ्योरी पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। सभी सब्जेक्ट पे आप लोग को ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, तो आप लोग का इस पे क्या कहना है? प्रैक्टिकल और ईडी का एग्ज़ाम आप लोग ऑनलाइन करवाना चाहते हैं या ऑफलाइन? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोग ऑनलाइन से खुश हैं वो भी बताइए, ऑफलाइन से खुश हैं वो भी बताइए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। चलिए इतना ही।